प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की। दरअसल इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में महामारी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सदी की इस सबसे बड़ी महामारी के बीच पीएम मोदी के मार्गदर्शन से इस पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल हो रही है। साथ ही साथ रिकवरी का स्तर भी बेहतर रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जीवन और जीविका दोनों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। महामारी काल में लोगों को संक्रामक रोग से बचाने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं जीविका को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। यह राज्य के राजस्व संग्रह में दिखता है और इस बार कोविड की स्थिति के बाद भी राजस्व संग्रह में करीब 25% की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर निर्यात में भी 35% का इजाफा हुआ है। तो कोरोना को लेकर ये बड़ी बैठक वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसमें राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री शामिल रहे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल रहे और उन्होंने अपने राज्यों को लेकर जो हालात है राज्यों में कोरोना को लेकर वो प्रेजेंटेशन दिया। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य में कोरोना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। और जो मंत्र आपने दिया था जीवन और जीविका को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश उसका अक्षरशः पालन कर रहा है। पिछले 2 सप्ताह से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एनसीआर के जो जनपद हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में कोविड-19 के मामलों में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में बाकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस समय हमारे पास कुल 1384 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 19 मात्र हॉस्पिटल में हैं। वे सभी कोमॉर्बिड हैं और विभिन्न बीमारियों से पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केस हमारे 697 हैं और गाज़ियाबाद में 298। बाकी लखनऊ में 81, आगरा में 58 कुल एक्टिव केस हमारे पास हैं। प्रदेश में हमारे पास इस समय जो कुल पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 1.87 है और अप्रैल माह की 0.1% है। अगर हम आज की पॉजिटिविटी रेट देखेंगे स्टेट की तो ये 0.19 है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में यह 5.2% है। मान्यवर, हम लोगों ने जो आपने ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीका का मंत्र दिया था, इसका पूरा पालन करते हुए प्रतिदिन आज भी हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश अब तक 11 करोड़ से अधिक टेस्ट प्रदेश के अंदर यहाँ पे संपन्न कर चुका है। टीकाकरण की स्थिति भी प्रदेश में 18+ में फर्स्ट डोज 104% लग चुका है। सेकंड डोज 88% को हम दे चुके हैं। 15+ में फर्स्ट डोज 95% है और सेकंड डोज 65% है। 12+ में फर्स्ट डोज 55% और सेकंड डोज अभी 2% तक ही है। यानी हम लोगों ने कुल वैक्सीन की डोजेस जो दी हैं प्रदेश में वह 31 करोड़ 24 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस अब तक हम लोग सफलतापूर्वक प्रदेश में दे चुके हैं। प्रदेश में अभी तक जो स्थिति है, यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड वेव के बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 560 ऑक्सीजन प्लांट हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में क्रियाशील हैं और हमारे पास 42,590 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग और
हेतु निरंतर नमूने प्रयोगशालाओं को भेजे जा रहे हैं और इस समय जो देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट BA.1.2.1 और BA.2.12 ही इसमें ज़्यादातर मामलों में पाए जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में GSA इंडिया एट 75 एक्सपो की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बताते चलें कि इस अमेरिका में मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जबकि एक्सपो में विश्व भर से व्यापारी भी शामिल रहेंगे। वहीं GSA इंडिया एट 75 एक्सपो चेयरमैन लखनऊ में मुख्य सचिव यूपी दुर्गा शंकर मिश्रा से मिलने पहुंचे। बताते चले कि शिकागो अमेरिका से आई 4 सदस्यीय टीम के सदस्य डॉक्टर अजीत पंत और डॉक्टर विजय प्रभाकर ने लोक भवन में पहुंचकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से मुलाकात की। और वही जानकारी के मुताबिक इस 4 सदस्यीय टीम की देर शाम CM योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो सकती है। रायबरेली से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर मानकों की अनदेखी पर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। दरअसल शासन के निर्देश पर पुलिस विभाग की तरफ से जिले भर में अभियान चलाकर मंदिरों और मस्जिदों से 70 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं। इसी दौरान धार्मिक गुरुओं को हिदायत भी दी गई कि नियमों का पालन सख्ती के साथ किया जाए। कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। दरअसल शासन का यह आदेश आया था कि मंदिरों और मस्जिदों पर कम आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए। वहीं रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह ने यह कहा कि शासन के निर्देशन का अनुपालन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है। ये जनपद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं या अन्य जो प्रतिष्ठान हैं, उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से अवगत कराते हुए इन सभी के द्वारा इनके सहयोग से इन निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में जहां कहीं भी अधिक संख्या में या बिना अनुमति के लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं उनको हटवाया जा रहा है। साथ ही साथ जहां पे ध्वनि मानक के अनुरूप नहीं है वहाँ पे वॉल्यूम कम करवाया जा रहा है तथा व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिससे कि आम जनमानस को इससे कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और उधर बलरामपुर में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के प्रावधानों के आदेश पर जहां प्रदेश भर में इस वक्त धार्मिक स्थलों से इस समय स्वेच्छता से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात के श्रीनगर चौकी के प्रभारी श्रवण कुमार वर्मा और पुलिस टीम ने भी शिव मंदिर और राम जानकी मंदिर श्रीनगर में पहुंचकर मंदिर संचालकों से अपील की है, जिसके बाद सभी मंदिरों से स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं। वहीं सोनभद्र के शक्तिनगर और ओबरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले धर्म स्थलों से कई लाउडस्पीकर्स उतरवाए जा रही हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने धर्म स्थलों पर जाकर साउंड कम कर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। और अब खबर गोंडा से आपको बताएं, जहां पर गोंडा के कई ब्लॉकों में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस पर लगातार जांच के बाद कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल अधिकारियों को इधर से उधर भी किया गया है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी और सफेदपोश लगातार साठगांठ कर पैसों का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। वहीं गोंडा के झंझरी ब्लॉक और वजीरगंज ब्लॉक में लगातार शिकायत मिल रही थी कि मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों और सड़क निर्माण के बाद जो सिटीजन इंपॉर्टेंस बोर्ड लगाए जाते हैं उनके नाम पर पैसे लिए गए हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच में सत्यता
मिलने के बाद दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विभागीय कार्रवाई भी उन पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सड़क निर्माण के बाद बोर्ड लगवाने के नाम पर पैसों का बंदरबाट किया गया तो सड़क निर्माण में भी पैसों का बंदरबाट किया होगा। फिलहाल जांच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन बोर्ड लगवाने के नाम पर हुए बंदरबाट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दो ब्लॉक में शिकायत मिली थी। एक झंझरी ब्लॉक में शिकायत मिली थी कि जो सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है उसमें अनियमित भुगतान की शिकायत मिली थी, और दूसरा एक वजीरगंज ब्लॉक है जहां पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें थी नरेगा में ही। दोनों में ही जांच कराई गई थी, जांच में सत्यता पाई गई और दोनों ही मैटर में एफआईआर भी हुई है और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। देखिए, जो झंझरी ब्लॉक में अनियमित भुगतान की शिकायत थी वहाँ पर करीब 6.5 लाख की धनराशि, 6,60,000 के आसपास। और वजीरगंज में क्योंकि कई कार्रवाई हैं तो उसका ऐसा धनराशि अलग से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एफआईआर हुई थी वो करीब 1,30,000 का मामला था। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। बांदा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी परिवार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल गाजीपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने करीब 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। उक्त जमीन मुख्तार के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी। बताते चले कि प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से मुख्तार अंसारी के समर्थकों और रिश्तेदारों में हड़कंप मचा है। वहीं जिलाधिकारी गाजीपुर ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS के 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज मोहल्ला बबेड़ी स्थित व्यवसायिक भूमि के कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। और उक्त आदेश के क्रम में आज गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त भूमि की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान जिला अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की ये बेनामी भू संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ये भू संपत्ति मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी। कितने के आके गए सर? जो ये भू संपत्ति है ये घाटा संख्या 446 पड़ता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.3134 हेक्टेयर है एवं वर्तमान में इसका बाजारू मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपया। श्रावस्ती से अगली खबर आपको बताएं, जहां की भिनगा नगर के नए बाजार में व्यापारी की पत्नी की हत्या के मामले का खुलासा हो चुका है। दरअसल व्यापारी अरुण प्रकाश आर्य की पत्नी ममता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा कर ये कहा कि पैसों के लालच में आकर नौकर ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने लूट के लगभग 1.5 लाख रुपए और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को मौके से बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को पकड़ने वाली टीम को एसपी ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अभियुक्त की निशानदेही पर जो चाकू, हत्या में प्रयुक्त चाकू और 1,54,400 रुपये और उस दिन इसके द्वारा पहनी गई शर्ट और ट्राउजर बरामद किए गए हैं। अनावरण करने वाली टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये की धनराशि पुरस्कृत किया। और वहीं गोंडा के करनैलगंज तहसील क्षेत्र के पिपरी राउत में आपको बताएं कि अज्ञात कारणों से गेहूं की पराली में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं जानकारी के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से एसडीएम करनैलगंज को दी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
रायबरेली से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर शासन के निर्देश पर शहर भर में संचालित अवैध टैक्सी और बस स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाया गया। बताते चले कि सीओ सिटी वंदना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा के नेतृत्व में शहर भर के अवैध टैक्सी और बस स्टैंड को खाली करा दिया गया। इस दौरान अवैध टैक्सी और बस स्टैंड संचालित करने वाले लोगों को साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई। वहीं प्रवर्तन दल ने यह भी कहा कि अगर दोबारा सार्वजनिक स्थलों पर बस और टैक्सी स्टैंड संचालित किए गए तो उनके खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ये शासन की मंशा के अनुरूप जो भी अवैध रूप से बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड चलाए जा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, और यदि इसके नाम पर कोई भी अवैध वसूली कर रहा है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। साथ ही गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई कराई जाएगी। सड़कों पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी, हम लोगों के जब प्रवर्तन टीम पहुंची तो ये लोग यहां से हट गए हैं। सभी को वार्न किया गया है कि अब यहां न खड़े हो। जो इनका अधिकृत स्थल है मोतीलाल स्टेडियम, वहां पर खड़े हों। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ आएंगे तो फिर इन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर झांसी से आपको बताएं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में पुलिस आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जान रही है। और इसी कड़ी में झांसी के मुख्य चौराहे पर जनप्रतिनिधि नगर विधायक रवि शर्मा, DIG योगेंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा, SP सिटी विवेक त्रिपाठी, CO सिटी डॉक्टर प्रदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार समेत कई अधिकारी पैदल गश्त करते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि प्रदेश में रहने वाले सामान्य मानवीय को हम एक सकारात्मक माहौल उत्तर प्रदेश का दे पाएँ। उसी क्रम में आज झांसी के हमारे DIG साहब, कप्तान साहब के साथ साथ SP सिटी और वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी सड़क पे हैं और सड़क पर लोगों से मिलकर के जहां एक और उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर हम आम जनमानस की समस्याओं को कैसे कम कर पाएँ, पुलिस से उनका मित्रवत व्यवहार कैसे तैयार हो, एक अच्छा माहौल पुलिस और पब्लिक के बीच में तैयार हो, उसको लेकर के आज आला अधिकारी सड़क पर हैं। निश्चित रूप से जहाँ एक और ये उत्तर प्रदेश शासन की कानून व्यवस्था की मजबूती का परिचायक है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस और पुलिस में मित्रवत व्यवहार के प्रति भी सजगता का माहौल तैयार करने के लिए आज ये सड़क पर जन सुनवाई। देखिए, आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को लेके पूरा पुलिस प्रशासन झांसी का रोड पे कंटिन्यू रहता है। हर दिन फुट पेट्रोलिंग होती है। हमारे साथ हमारे रेंज के अध्यक्ष माननीय DIG महोदय हैं, साथ ही साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं पुलिस प्रशासन के वो हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। इसी दौरान माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हमारे साथ आ गए। तो ये पुलिस पब्लिक संवाद का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पे झांसी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ माननीय जनप्रतिनिधिगण ने दिया है, जिनके सहयोग से जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ आम जनता के साथ जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है उसको झांसी पुलिस चरितार्थ कर रही है। और उधर अमेठी से अगली खबर आपको बताएं, जहां से समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सराय राज शाह गांव का बताया जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर दलित के मकान को JCB से गिरा दिया। और यही नहीं, विरोध करने पर दलित के परिवार को जान से मारने तक की धमकी भी दे दी गई। गुंडाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी के साथ वायरल होने लगा है। और उधर इस पूरे मामले में पीड़ित दलित दयाराम कोरी ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वो गुंडागर्दी से हर चीज़ से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो है बेच रहे हैं। जमीन हो गई 3.5 बिस्सा या 4 बिस्सा होगा कुल मिला के। हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया और उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं हाजिर हुए। अच्छा। हाँ, पेड़ भी काट दिए, एक नीम के पेड़ गिरा दिए हैं और उसके बाद जमुनी के पेड़ काट रहे थे तो कोतवाली पहुंची, आरा मशीन सब उठा लाया उनका।
और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। बताते चले कि एक युवक ने बंदूक से 2 राउंड फायरिंग किए और इस हर्ष फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल होने लगा है। रेडर थाना क्षेत्र के ग्राम सीकरी में हुए इस फायरिंग में के मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो फायरिंग का अब ये वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल तिलक समारोह ये बताया जा रहा है जब कुछ युवक जो है वो इस समारोह के दौरान पहुंचे और हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और साफ तौर पर अब जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और 2 राउंड फायरिंग भी युवक करते नजर आ रहे हैं।